Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10. Lesson number 4, Part 2, Chapter number 7, Foreign Relations of Pakistan. Today our main topics are Pakistan relationship with India. Second one is Pakistan relationship with Iran. Our first topic is topic number 2, Part B, Pakistan's relation and neighboring countries. Students, our first topic is Pak-India relations. Questions which are we cover in second topic part B. Question number 3. Explain the relations between Pakistan and India. Or analyze the relations between Pakistan and India. Overview. Relations between the two states have been defined by the violent partition of British India in 1947, the Kashmir conflict, and the numerous military conflicts fought between the two nations. Consequently, their relationships has been plagued by hostility and suspicion. First point is background, and in this first topic is division of subcontinent. Two independent states came into being on 14th and 15th August of 1947. पाकिस्तान एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली आफ्टर डिवीजन ऑफ सबकॉन्टिनेंट. जब डिवीजन हुई तो दो स्टेट्स जो है वो वजूद में आई, एक पाकिस्तान और एक इंडिया. सेकेंड वन इज बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान इंडिया एमिटी. The tensions between Pakistan and India began in 1947 when Pakistan came into being. In the beginning, India created number of problems for Pakistan, जिसके अंदर कश्मीर डिस्प्यूट, कैनाल वाटर डिस्प्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेस्ट, justified distribution of military assets, factories, trade problems, etc. यानी ये दुश्मनी जो थी शुरू से ही स्टार्ट होगी क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया ने दिल से कबूल नहीं किया था. वो इस डिवीजन के सख्त खिलाफ था और वो नहीं चाहता था कि सब कॉन्टिनेंट जो है उसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाए और पाकिस्तान जो मुस्लिम है उन्हें अलग स्टेट जो है वो दी जाए. इसलिए जैसे ही पाकिस्तान बना तो इंडिया जो है उसने साजिशें करना, प्लानिंग्स करना शुरू कर दी ताकि पाकिस्तान को कमज़ोर करके दोबारा से अपने साथ शामिल किया जा सके, सब कॉन्टिनेंट का दोबारा से हिस्सा बनाया जा सके. Our third point is Pak Indo wars. India and Pakistan have fought two proclaimed and two unproclaimed wars. Proclaimed wars include War of September 1965 and War of December 1975. And unproclaimed wars include Kashmir War 1948 and Kargil War 1999. और ये चारों वॉर्स का जो मेन इशू था बीच में या डिस्प्यूट था जिसके ऊपर ये वॉर हुई वो कश्मीर इशू है. Our next point is Pak India atomic explosion. After election in India, an extremist party BJP came into government. Government of this party made 5 atomic explosions on 11th and 13th of May 1998 in the Pokhran, declaring the India as a nuclear power. अब जैसे ही इंडिया जो है उसने ये एक्सपेरिमेंट किए और डिक्लेयर कर दिया कि वो एटॉमिक पावर है, तो उसके साथ ही पाकिस्तान जो है उसने 7 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है 28 और 30 मई जो है 1998 को चालनी हिल्स के मकाम पर किए और पाकिस्तान ने भी साबित कर दिया कि वो न्यूक्लियर पावर है. क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शुरू से ही क्लैशेस चल रहे थे और इन क्लैशेस का कोई जो सोल्यूशन में नहीं निकल रहा था, ना इंडिया कोई सोल्यूशन निकालना चाहता था. अब जब इंडिया ने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए तो उसके बाद पाकिस्तान का जो है वो एटॉमिक एक्सप्लोजन करना बहुत ज़रूरी था ताकि साउथ एशिया के अंदर जो है वो एटॉमिक बैलेंस लाया जा सके. अदरवाइज पाकिस्तान जो है उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता. और इन्हीं इश्यूज की वजह से पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों जो हैं वो अपनी जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपनी आर्मी के ऊपर लगाते हैं, सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट.
अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छी हों तो हमें ये जो हम लोग बजट आर्मी के ऊपर और असला लेने पे और असला बनाने पे लगाते हैं, वही जो है हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे लगाएं तो हमारे मुल्क के अंदर के जो हालात है वो बहुत बेहतर हो जाए. Our next point is Pak India agreements. With the passage of time, many agreements have been signed by both countries. First one is Liaquat Nehru Agreement. सबसे पहले 20 अप्रैल जो है 1948 को लियाकत नेहरू एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, जिसका मकसद जो था मिनॉरिटीज जो था उनको सिक्योरिटी फ्राहम करना था बोथ स्टेट के अंदर. उसके बाद सिंध तास एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया इन सितंबर 1960, और इसका मकसद जो पानी के ऊपर इश्यूज थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उनको सॉर्ट आउट करना था. नेक्स्ट एग्रीमेंट जो है वो ताशकंद एग्रीमेंट है. ऑन जनवरी 10, 1966 ताश एग्रीमेंट वाज साइंड बाय पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद अयूब खान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इन रशिया. और बेसिकली ये 1965 की वॉर के बाद जो है एग्रीमेंट तय हुआ, जिसके अंदर जो दोनों स्टेट्स के दरमियान कुछ इश्यूज आ रहे थे आर्मी से रिलेटेड और एरिया से रिलेटेड, उसको इसमें सॉर्ट आउट किया गया. इसके बाद शिमला डिक्लेरेशन जो है वो 1972 में बोथ प्राइम मिनिस्टर्स जो है बोथ स्टेट्स के उन्होंने साइन किया, जिसे शिमला डिक्लेरेशन भी कहा जाता है. और ये 1971 के बाद तय हुआ और इसके अंदर भी आर्मी और एरिया से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट किया गया था. इस डिक्लेरेशन के थ्रू जो है जो पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के अंदर रह गई थी उसको वापस लाया गया था और इंडिया का जो एरिया था उसे वापस रिटर्न किया गया था. नेक्स्ट वन इज बेनजीर राजीव एग्रीमेंट. इन दिसंबर 1988 बेनजीर राजीव एग्रीमेंट, वाजपेयी एंड नवाज शरीफ एग्रीमेंट वर साइंड फॉर बेटर रिलेशनशिप. अब ये जो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए उसमें कोशिश की गई कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी तरह से भी रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो जाए. मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने कोशिशें की. इसके बाद आगरा डिक्लेरेशन जो है वो साइन आउट किया गया. 3 days conference of Musharraf and Vajpayee was held at Agra and ended without any success from 14 to 17 2001. 2001 के अंदर जो है ये डिक्लेरेशन जो है आगरा के अंदर जो है वो हुआ और उसमें भी हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई. उसमें भी हमारे जो हालात हैं वो जो हमारे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुए. उसके बाद आसिफ अली जरदारी जो है उनके दौरे हुकूमत में भी कोशिश की गई. उसके बाद नवाज शरीफ के टाइम पीरियड में दोबारा से कोशिश की गई कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो सके. पीटीआई की हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में भी ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है हालात बेहतर हो जाए, लेकिन जो बेसिक झगड़े हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जब तक वो झगड़े सॉर्ट आउट नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के रिलेशंस बेहतर नहीं हो सकते. Okay, next point is membership of SAARC. This organization was established on the recommendation of Bangladeshi President General Ziaur Rahman in 1983. Its first foreign ministers meeting was held at New Delhi in August 12, 1983. और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का बेसिकली मकसद साउथ एशिया जो है उसके अंदर जो है कॉपरेशन पैदा करना था. डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ट्रेड के अंदर, इकोनॉमिकली फील्ड्स जो है उनके अंदर जो है वो एक ताउन पैदा करना था, एक इत्तेहाद पैदा करना था, जिसके अंदर 7 जो है ममालिक शरीक हुए, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव एंड बांग्लादेश जो है वो शामिल थे. अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बहुत से ममालिक शामिल होते जा रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे कॉपरेशन और ताउन नहीं कायम कर पा रही, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर. Next one is Kashmir dispute. Kashmir is the cause of main dispute between Pakistan and India. Improved relations between the two countries are possible through its solution. Pakistan has always showed a positive attitude, but India is not serious about resolving the issue. क्योंकि वो नहीं चाहता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हैंड ओवर किया जाए या कश्मीर जो है उसे हक खुद इरादियत जो है वो दिया जाए.
इसीलिए वो जाहिराना तौर पर कार्रवाइयाँ करता है कश्मीर के अंदर, और फिर पाकिस्तान जो है उन कार्रवाइयों को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, और हमारे और इंडिया के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फिर दोबारा से खराब हो जाती है। Our next point is future of Pak-India relations, or nowadays relationship with India. After 9/11, India has launched a propaganda campaign that Pakistan is promoting terrorist activities. अब उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हम जो हैं जो टेररिस्ट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको असला प्रोवाइड करते हैं और उन्हें जो है वो तैयार करते हैं ताकि वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाके जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं उनको सर अंजाम दें। इसके साथ ही उसने हमारे टीवी चैनल्स जो हैं उनको अपने स्टेट के अंदर बैन कर दिया। जो ट्रैफिक थी, एयर ट्रैफिक थी और बस सर्विसेज जो थी उनको भी बंद कर दिया गया, और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। After 1 year of its troop deployment, it called them back. BJP accepted the Pakistani proposals of dialogues. 3 days conference of Musharraf and Vajpayee was held in 2001, but वो कॉन्फ्रेंस जो थी अनसक्सेसफुल रही। इसके साथ साल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर हुई 2004 के अंदर, उसके अंदर भी इंडिया और पाकिस्तान ने अपने इश्यूज जो है उनके ऊपर बातचीत की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडिया जो है उस पॉइंट पे आता ही नहीं है कि वो हक खुद इरादियत जो है वो देगा कश्मीर को। और जब तक कश्मीर डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रहेगा तब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। इसी तरह ऑन 28 फरवरी इमरान खान सेज दैट कैप्चर्ड इंडियन एयरफोर्स पायलट वुड बी रिलीज्ड एज अ पीस जस्टिस, कि हम अमन के तौर पे अमन का जो हमारा हम जो है हम एक पुरअमन स्टेट हैं, इसलिए हम जो हमने एयरफोर्स पायलट जो है इंडिया का जो है अरेस्ट किया उसको हम वापस कर देंगे ताकि हमारे दरमियान के जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो, वो बेहतर हो। लेकिन उसके बाद भी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रेड फायर इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिविंग 7 पीपल डेड। और इसके साथ ही जो है इंडिया जो है उसने लॉकडाउन कर दिया कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान और जो इंडिया है उसके रिलेशनशिप दोबारा से बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो गई। कंक्लूजन, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात पहले ख़राब थे वैसे ही अब ख़राब हैं, स्पेशली इन अगस्त 2019 फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट which revoked the special status of Jammu and Kashmir. Further tension was brought between the two countries, with Pakistan downgrading their diplomatic ties, closing its airspace, and suspending bilateral trade. जब तक हमारे आपसी जो मसाइल हैं, स्पेशली कश्मीर इशू जो है वो सॉल्व नहीं होता, हमारे दरमियान के झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान और इंडिया को अपने दरमियान के हालात बेहतर करने हैं तो सबसे पहले कश्मीर इशू जो है उसको सॉर्ट आउट करना होगा। Our second topic is Pak-Iran relations. Question which is we cover in second topic part C. Question number 4. Explain the relations between Pakistan and Iran. Overview of Pak-Iran relations. Pakistan-Iran bilateral relations are rooted in historical linkages and based on religious, linguistic, cultural linkages, and spiritual affiliation. Relations between Pakistan and Iran have by and large remained positive. Iran was the first country to recognize Pakistan after independence. After the 1979 Islamic Revolution of Iran, Pakistan was one of the first countries to recognize the new dispensation. The two countries have supported each other at critical junctures in their history. Our relation with Iran. Iran lies to the southwest of Pakistan. The length of common border between Pakistan and Iran is about 800 kilometers. Beginning of Pak-Iran relations. Iran recognized Pakistan just after the independence on 22nd August 1947. Pakistan appointed Muhammad Isa as its ambassador to Iran. The Prime Minister of Pakistan visited Iran in 1949.
इसी तरह जो वहाँ के शाह ऑफ ईरान थे, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया 1950 के अंदर। और इसके साथ साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स जो हैं, तजारती माहदे जो हैं, वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हुए। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ तजारती और कल्चर से रिलेटेड माहदे जो हैं या एग्रीमेंट्स जो हैं वो तय हुए, उसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान ने जल्द ही ये ज़रूरत भी महसूस की कि डिफेंस की फील्ड जो है या फील्ड ऑफ डिफेंस जो है उसके अंदर भी उनका जो है मिलकर काम करना या उनकी कॉपरेशन जो है बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कुछ फ्रेंडली एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए। First friendly agreement was signed by Pakistan and Iran in 1950। इसके बाद 1955 के अंदर पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की ने मिलकर एक बगदाद एग्रीमेंट जो है साइन किया, जिसके अंदर डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है उससे रिलेटेड जो है एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। और इसके अंदर डिफेंस और इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनको मिलकर सॉर्ट आउट करने की बात की गई। और इसका बेसिकली पर्पस भी ये था कि जो तीनों चारों इस्लामिक ममालिक हैं वो मिलकर जो है अपने इकोनॉमिक और डिफेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन 1958 में इराक जो है उसने उससे सेपरेशन कर ली, उस माहदे को ख़त्म कर दिया और उसके साथ उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन पाकिस्तान और ईरान जो है उन्होंने सैनिटो और सीटो जो माहदे हैं या एग्रीमेंट्स हैं उनको भी साइन किया। Next one is Kashmir issue. Iran always gave full support to Pakistan on Kashmir issues and praised its phonics. It has always supported the right of self-determination of the people of Kashmir. ईरान ने हर मौके के ऊपर जो है पाकिस्तान की कश्मीर के सिलसिले में हेल्प की है। और इसके अलावा जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके हक में जो है आवाज़ उठाई है। और इंडियन आर्मी जो है उसके जो मजालिम है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जिसके अंदर आपकी आरसीडी और ईसीओ आ जाती है। On July 12th, 1964, Pakistan, Iran, and Turkey signed a new pact, the RCD, Regional Cooperation for Development. After Iranian Revolution in 1979, the RCD remained suspended for some years and was revived in 1985. Its scope was expanded and it was given a new name ECO। और जब इसे ECO का नाम दिया गया तो इसके अंदर जो और भी जो स्टेट्स हैं उनको भी जो है इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर रशिया से जो आज़ादी हासिल करने वाली स्टेट थी वो भी शामिल है। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान जो है उसको भी इसका मेंबर बनाया गया। और इसके बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि कल्चरल, इंडस्ट्रियल और ट्रेड्स, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है डेवलपमेंट करना इन तमाम स्टेट्स के अंदर और इनके कॉपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना। Our next point is visits and meetings of head of states। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और जो ईरान के हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो आपस में मिलते रहे, डिफरेंट किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको साइन करते रहे, जिसमें ट्रेड से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड मुआहदे जो हैं या एग्रीमेंट्स जो हैं वो शामिल थे। ठीक है। Pakistan's first Prime Minister Liaquat Ali Khan paid an official visit to Iran in May 1949। The visit was important for Iran and Pakistan relationship। फिर जो ईरान के शाह ऑफ ईरान थे उन्होंने मार्च 1950 के अंदर जो है विजिट किया। इसी तरह 2000 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उसने ईरान का जो है विजिट किया एंड अश्योर्ड हिज कोऑपरेशन एंड फेवर ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग ईरान इंडिया गैस पाइपलाइन। जो ईरान इंडिया के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था गैस पाइपलाइन का, उसके अंदर परवेज मुशर्रफ जो है उसने पाकिस्तान की तरफ से यकीन दहानी करवाई कि वो फुल सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ ईरान इन पाक इंडो वॉर्स। Pakistan had the support of Iran in the wars of 1965 and 1975। In the war of 1965, Iran sent a medical mission to Pakistan and provided 5,000 tons of crude oil as a gift।
क्योंकि उस टाइम हमें अपने एयरक्राफ्ट के लिए ऑयल की ज़रूरत थी, और वो ऑयल जो है हमें ईरान ने प्रोवाइड किया था। और यानी ईरान ने हमें वॉर के अंदर जहाँ मेडिकली जो है सपोर्ट दी, उसके साथ साथ उसने हमें इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज ईरान्स फेवर ऑन एटॉमिक एक्सप्लोजन। ईरान इज द ओनली सिंगल इस्लामिक स्टेट जिसके फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने स्पेशली जो है पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान को मुबारकबाद दी न्यूक्लियर टेस्ट के कामयाब होने पे मई 28 1998 के अंदर। Our next point is common measure or for mutual development. Both countries signed agreement for mutual cultural development in 1965 for the economic development in February 1973. Each country established its cultural center in other country. Pakistan-Iran economic connection was also established in 1973. दोनों कंट्रीज जो है उन्होंने अपने कल्चरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कल्चरल सेंटर्स जो हैं उनको डेवलप किया। उसके साथ साथ इकोनॉमिक कमीशन जो है वो जो है वो कायम किए। पाकिस्तान एंड ईरान हैव एग्रीड टू ले गैस पाइपलाइन और फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान। इसके साथ साथ चूंकि पाकिस्तान के अंदर गैस का इशू बहुत ज़्यादा था, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ईरान ने पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन जो है वो देने के लिए एक एग्रीमेंट किया, और ये इस एग्रीमेंट पे अभी तक वर्क जो है वो किया जा रहा है, काम जो है वो जारी है। कंक्लूजन, अगर हम दोनों स्टेट्स के रिलेशन का जायजा लेते हैं तो हमें समझ आती है कि पॉलिटिकली दोनों स्टेट्स जो है वो अलाइंड हैं, एक पेज के ऊपर हैं, और दोनों जो है मिलकर काम कर रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। And falling are the some points highlighting the Pakistan-Iran convergence of interest. For example, first one is Pakistan-Iran cooperation and collaboration in the Afghanistan, combating terrorism, extremism, and separatism, countering epidemic diseases, Iran-Pakistan gas pipeline, trade, Iran-Pakistan economic corridor, promotion of tourism, Quadra Chabhar junction, marine investment, defense military relations, vocational professional training। यानी ईरान के साथ पाकिस्तान इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इतने ज़्यादा जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर काम कर रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रिलेशंस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, डिफरेंट मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस के अंदर ऊंच नीच आती रहती है, जैसे ख़ास तौर पे जो हमें एक टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज का जो सामना है, उस पर अक्सर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान थोड़ी सी रिलेशंस के अंदर गर्मा गर्मी आ जाती है। लेकिन चूंकि हमारे रिलेशनशिप जो है वो रूटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस जो है वो हमें अफेक्ट नहीं करता। होम टास्क। Dear students, today your home task is learn the question 3 and 4. Okay students, I hope you understood all the topics very well. Complete your home task on time. Thank you.